नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और कटरा प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा बंद की कॉल को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा और यात्रा के पारंपरिक मार्ग पर सभी कारोबार अब 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं पर इस आंदोलन में धरने प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने भी आज अपनी गिरफ्तारियां देने की कोशिश की, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। बता दें कि कटरा के एसडीएम और भारी मात्रा में महिला पुलिस मौके पर पहुंची और इन महिलाओं के साथ संवाद कर इन्हें ऐसा न करने से कहा गया। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें बताया गया है कि भूख हड़ताल के दौरान अनशन पर बैठने वालों की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उनका अस्पताल में उचित इलाज नहीं किया जा रहा। एसडीएम ने बताया कि अस्पताल में भर्ती करवाए गए लोगों पर डॉक्टरों की टीम नजर रखे हुए है और इस संबंध में बीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर्स की टीम वहाँ डिप्लॉयड है। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें ज़्यादा इसकी चिंता है। हम बीएमओ से रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन फीडबैक ले रही है कि इनके हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं कटरा में रोपवे को लेकर उठे विवाद का भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने नोटिस लिया है। पार्टी हाईकमान ने इस आंदोलन में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ उनका साथ देने का फैसला किया है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को अवगत करवा दिया गया है और पार्टी नेताओं से संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के दिशा निर्देश जारी किए गए। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव राज शर्मा ने बताया है कि रियासी विधायक और रियासी के डीडीसी चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से दिल्ली में मुलाकात कर इन्हें इस विवाद से अवगत करवाया है, जिन्होंने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संघर्ष समिति के सदस्यों ने तब तक रिहा होने से इनकार कर दिया है जब तक लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती। यही वजह है कि उन्होंने अनशन पर बैठे लोगों के साथ भूख हड़ताल पर अब न बैठने का फैसला किया है। मेरे साथियों को सब अपने जो कुलदीप दुबे जी है हमारे मेंबर असेंबली रियासी के और अपने चेयरमैन जो हैं सरब सिंह नाग जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस इशू को लेकर वो तरुण चुग जी के पास दिल्ली उन पहले गए और जाके वहां पे ये चर्चा की और चर्चा करने के बाद पार्टी ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद साथ शर्मा जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मान्यवर और साथ में अशोक कौल जी जो हमारे महामंत्री हैं स्टेट के, तो उनको संज्ञान लेने के लिए वहां पे दिल्ली पे बुलाया था और वहां पे जाके जो चर्चा हुई और उसमें पार्टी ने ये फैसला किया कि जो रोड 6 लेन है वो ताराकोट तक नहीं जाएगी, वो कटरा तक ही रहेगी। और उन्होंने 1:30 बजे मुझे इंडिकेट किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे श्वासन दीजिए और जो कटरा में दूसरा इशू जो है रोपवे का ले वो आप संघर्ष समिति के साथ खड़े हो जाइए, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसलिए देरी का कारण यही था और कल जाके मैंने अपनी बात को वहाँ प्रोटेस्टर्स में जाके संघर्ष समिति के सामने लोगों के सामने उस बात को रखा। हम संघर्ष समिति को जो फैसला करेगी इसके बारे में जो करना चाहेगी वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को हित के लिए खड़ी रहेगी, चाहे उसमें पिट्ठू वाला है, चाहे पौनी वाला है, चाहे उसमें रेडी वाला है, चाहे उसमें दुकानदार है, जिनको उन कारोबार में फर्क पड़ता है तो उनके हक के लिए वो लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये एक कल मैसेज था और जो आप कह रहे हैं ये सब्जेक्ट जो था वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। मुझे संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज आ गया कि वो संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं वो नहीं छूटेंगे, वो तब तक नहीं आएंगे बाहर जब तक सरकार जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए तब तक वो नहीं बाहर आएंगे। तो मैंने फिर वो मैसेज अपना था अपने, मेरे पास उस वक्त साथी भी थे मेरे साथ, अजय बड़ू जी थे और भी 2-4 साथी थे, मैंने इनके माध्यम से, रमनीक जी थे, उनके माध्यम से मैंने बच्चों को कहा था कि इनके पेरेंट्स को जो मैसेज पहुंचा दो। मनोज सोल्त्रा भी जी उधर वहीं रात को मेरे साथ थे। हम एक पूरी की पूरी टोली उस पर काम कर रही थी
कि ये बच्चे रात को ये फैसला हो जाए। हमने मैसेज पहुंचवा दिया था उनको कि मेरी आने की अब जरूरत इसलिए नहीं है कि वो मैसेज जो था मतलब कि संघर्ष समिति के सदस्यों की तरफ से मेरे तक आ गया है कि वो नहीं छूटेंगे जब तक कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती। और उसी का अगर मैं कहूँ आगे बढ़ूँ उसी के साथ, आज जब मैं हम प्रोटेस्ट में शालीमार पार्क थे तो वहां पे अपने संबोधन में नीटू मास्टर जी जो हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि मुझे मैसेज आ गया है संघर्ष समिति की साथियों की तरफ से जो जेल में है। उन्होंने कहा है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तो हम जेल से नहीं बाहर आएंगे। और उसी को सेकंड किया फिर जुगल किशोर शर्मा जी ने, जो एक्स मंत्री भी हैं और जो आज के दिन में एक बड़े रूप के तौर पे एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर आके, आप कह सकते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट वाले सारे लोग हमारे साथी समिति के अंदर हैं तो वो एक लीड रोल में हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पास संघर्ष समिति के उधमपुर पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहम्मद रफीक के रूप में की गई है, जो कि जिले के बसंतगढ़ के बलोटा चिगला इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रफीक कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है, जो कि गिरफ्तारी तक आतंकी संगठनों के सक्रिय गाइड के रूप में काम करने के अलावा उनकी अन्य प्रकार से भी मदद करता रहा है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर जागरूकता फैलाने के मकसद से रियासी में ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में विभाग के कमिश्नर हशमत अली मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने की फूड सेफ्टी एक्ट की जानकारी भी दी और जानकारी देते हुए मिलावटी सामान बेचने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी। वर्कशॉप में मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा की केटरिंग देखने वाले होटलों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान का कारोबार करने वाले दुकानदार भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने इस दौरान लगाए गए खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स का भी दौरा किया, उनकी जानकारी भी हासिल की। मकसद ये रहता है कि हमारा प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का, इसका यही मकसद होता है कि हमारी जो स्कीम्स है, हमारी जो प्रोग्राम्स है फूड रिलेटेड या ड्रग रिलेटेड, हम देखते हैं कि ग्राउंड पे अवेयरनेस कितनी आई है। और उसके अलावा इसमें ये जो होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, इस लिहाज से ताकि हम देखेंगे वो भी एक किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं, इसमें और भी कुछ होते हैं, जैसे हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो या होटलियर्स हो, रेस्टोरेंट ओनर्स हो, शॉपकीपर्स हो, शॉपकीपर वाले हो या रेडी वाले तक भी जो भी होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको एजुकेट किया जाता है कि सरकार ने जो भी सुविधाएं उनके लिए रखी है उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से वो जो भी लोगों को वो खान पान देते हैं वो क्वालिटेटिवली कैसे अच्छा हो, वो हाइजीनिक कैसे हो, और अगर उन्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उस सिलसिले में वो कैसे लोग डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सके। उसके अलावा ये भी होता है कि लोग भी इसमें, जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको ये बताया जाता है कि अगर उनकी कोई शिकायत हो, जो टोल फ्री नंबर सरकार ने रखा है 104, वो किस तरीके से डिपार्टमेंट तक पहुंच सकते हैं, डिपार्टमेंट के बंदे जो है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच पाते हैं, जो सरकार ने फूड टेस्टिंग वैन्स रखी है या उसके अलावा जो लैब्स है, जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है, उनका क्या रोल है, वो कैसे ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बन जाए। हेल्दी सोसाइटी तभी बन सकती है जब उनका खान पान हेल्दी होगा, उनका खान पान जो है वो हाइजीनिक होगा, वो क्वालिटेटिवली अच्छा होगा। रेलवे मजदूर यूनियन ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर सीनियर डीएसटी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर तानाशाही करने के आरोप लगाए। यूनियन ने आरोप लगाया कि सीनियर डीएसटी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसका खामियाजा छोटे मुलाजिमों को भुगतना पड़ रहा है। सीनियर डीएसटी को उनके कुछ चहेते गुमराह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा छोटे मुलाजिमों को भुगतना पड़ रहा है। जनाब, ये प्रोटेस्ट जो है आज सीनियर डीएसटी जम्मू के खिलाफ हो रहा है और ये अपनी यहाँ पे तानाशाही कर रहे हैं और छोटे एम्प्लॉइज़ को सस्पेंड कर रहे हैं, मनचाही ट्रांसफ़रें कर रहे हैं, जो मन में आता है वो कर रहे हैं। और जो छोटे स्टाफ से ऊपर स्टाफ, जो एसएससी लेवल स्टाफ होता है, उन पे उनकी गलती होती है
और गलती वो जो है छोटे स्टाफ के ऊपर थोप दी जाती है ज़बरदस्ती। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। कोई चंद बंदे ऐसे इनके साथ जुड़े हुए हैं जो एसएससी लेवल के हैं, इनके सबॉर्डिनेट जो रखे हुए हैं इन्होंने, वो इनको गलत गाइड करते हैं और स्टाफ को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और साथियों, आपके माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए और ये अफसरों की तानाशाही जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें बर्दाश्तेबल नहीं है। इसके खिलाफ अगर ये आगे भी ऐसा करते रहेंगे तो हम एजिटेशन ऐसे ही करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको इस चीज़ में बताना चाहता हूँ, रात को 10 बजे या 12 बजे के आसपास कोई कॉल होती है, कोई फॉल्ट पड़ जाता है, तो रात को 12 बजे कहते हैं, एक बंदे को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम अकेले जाओगे वहाँ पे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अकेले जाएंगे। भाई एम्प्लॉयज़ को रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार। जम्मू में नॉर्थ इंडिया माओ थाई चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस चैंपियनशिप का आयोजन माओ थाई एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर भारत के 9 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। 2 दिनों की इस चैंपियनशिप का उद्घाटन जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता ने किया है। हमारा ये महोत्सव का नॉर्थ जोन होने जा रहा है, जिसमें 8 to 9 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो पार्टिसिपेशन का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। पार्टिसिपेशन का लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारी स्टेट बहुत उत्साहित होकर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। ये 2 दिन का इवेंट है और बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारे JNK में भी ऐसा हो रहा है और क्राउड भी आप देख सकते हो, बाहर से काफ़ी लोग देखने आए हैं। तो हमारा तो फर्ज ये है कि हम इन लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ उत्साहित करें और इन लोगों को इस चीज़ पे इन्वॉल्व करें ताकि ये स्पोर्ट्स की तरफ और आगे बढ़े। लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत आज पार्टी के 2 विधायकों की अगुवाई में जनता दरबार लगाया गया। जम्मू नॉर्थ से विधायक श्यामलाल शर्मा और अखनूर विधानसभा के विधायक मोहनलाल भगत की अगुवाई में लगे इस जनता दरबार में पहुंचकर कई लोगों ने अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर इन्हें हल करने की मांग की। जनता दरबार में कुछ समस्याओं का मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि अन्य मुद्दे संबंधित विभाग के संज्ञान में लाए गए ताकि उन्हें भी जल्द हल किया जा सके। और लोग जो हैं, जो उनकी रोजमर्रा की इशू हैं, जो मुश्किलातें हैं, वो लेके यहाँ आते हैं। और हमारी पार्टी 6 दिन जो है यहाँ पे हमारे विधायक अब चुन के आए हैं। इसी तरीके से वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और जिला में भी ये पब्लिक दरबार लगता है। तो आज आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे 30 से ज्यादा डेपुटेशन आए हैं। हालांकि आज ठंड भी है और मैं ये सोच रहा था, जब मैं सुबह आया हूँ 20 मिनट मैं भी लेट आया, तो हम ये सोच रहा था मैं कि आज लोग कम आएंगे, लेकिन लोग आते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई होती है। और आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, फर्क होता है ब्यूरोक्रेट सरकार और लोगों की चुनी हुई सरकार है। और यही प्लेटफॉर्म है लोगों के जो इशू हैं उनको एड्रेस करने का। तो जो लोग आते हैं उनका हम एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे ये चीजें जो हैं वो रखते हैं और उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। डोडा में ई रिक्शा संचालक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आमने सामने आ गए हैं। ई रिक्शा संचालकों ने ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, लेकिन अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन किया है। ई रिक्शा संचालकों के मुताबिक उनके लिए जो रेट फिक्स किया गया है उससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तो और डोडा में ई रिक्शा के लिए कोई भी स्टैंड निर्धारित न होने से ट्रैफिक पुलिस भी उनके चालान काट रही है। दूसरी ओर डोडा के ARTO राजेश गुप्ता ने इन आरोपों को खंडित करते हुए ई रिक्शा संचालकों पर लोगों से ओवर चार्जिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ अगर ऐसे मुद्दे हैं तो उनसे प्रशासन के उच्च अधिकारियों के नोटिस में लाया जाएगा।
तो हमारी ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर इन्होंने तेल वाले ऑटो को कम से कम 39 रुपये स्टाफ रखा है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक ऑटो है कम से कम इसको भी 30 रुपये स्टाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर तेल वाला ऑटो ख़राब हो जाता है, उसका इंजन भी सीज हो जाता है, 15 से 20 से 25 हज़ार रुपये उसका टोटल खर्चा जो आता है। अगर हमारी बैटरी डेड हो जाती है तो आज की डेट में लाख से 1.5 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। अगर हमें 3 या 4 साल के बाद वही बैटरी ख़राब हो जाती है तो उस समय में वो 2.5 से 3 लाख रुपए की हो जाती है। तो हम डीसी साहब से बहुत दिल की गहरी उम्मीदों से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेट जो है बदला जाए। और जो हमारा लारी अड्डा है, हमें आते ही 25 रुपये देना पड़ता है, जबकि हमारी गाड़ी से कोई भी पोल्यूशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। तो हमसे 25 रुपये अड्डा लिया जाता है, हमें कहीं भी स्टैंड नहीं है। हम जहाँ भी गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे पुलिस वाला आके फ़ोटो उठा लेता है, अब जी आपका चालान हो जाएगा। ट्रैफिक वाला आके फ़ोटो उठा लेता है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एक तो हमें अड्डा दिया जाए। ये काफ़ी दिनों से काफ़ी कंप्लेन आ रही थी कि जो ई रिक्शा वाले हैं ये ओवर चार्जिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स कोई मेल के द्वारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती थी कि इनको चेक करो। उसी बेसिस पे हमने इनका एक किराए के लिए बोला था कि इस तरह से आप ₹10 पर किलोमीटर ले लो, ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं, जिस मकसद के लिए हम जहाँ पे ई ऑटोस ई रिक्शा जहाँ चला रहे हैं वो थोड़ा इनका बजट कम हो। लेकिन इनकी इतनी कंप्लेंट थी कि रोज़ की 2-3-4 लोग जो हैं यहाँ ऑफिस में आके आते थे और कहते थे कि ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में इनको बोला था कि ओवर चार्जिंग मत करो, और जो हमने रेट जो फिक्स किया है इसी पे रेट पे कर लो। अगर इनके कोई ग्रीवियांस हैं या किसी तरह के, तो चेयरमैन आरटीए साहब डीसी साहब से बात करेंगे और इनका जो भी मसला। नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई का जम्मू में आज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी की यूथ इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने की है। इस सम्मेलन में पार्टी का जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के साथ साथ कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। धीरज शर्मा ने नशे की लत में फंस चुके युवाओं से इससे बाहर आने का आह्वान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी ऐसे लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से यहां बेरोजगारी दूर करने और सभी डेली वेजरों को नियमित कर उनका बकाया मानदेय जारी करने का आह्वान भी किया। यहाँ पे आज एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी के साथ साथ में नशे की समस्या। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप सिंह है, वो लगातार इस विषय में जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जगह जगह जाके युवाओं से बात करेगी और उनको प्रेरित करेगी कि ये जो भटके हुए रास्ते से छोड़ के वो आए और राष्ट्र हित में काम करने का काम करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे युवा साथी जो भटक गए हैं उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं, उनके लिए हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो हमारा युवा साथी है वो अपनी पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को सही दिशा में लेके जाया जा सके। और यहाँ पे विभिन्न मुद्दे हैं। डेली वेजर्स का मुद्दा है। बहुत सालों से यहाँ पे डेली वेजर्स अपनी हड़ताल में बैठे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी सैलरी के लिए। उसके लिए भी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस यहाँ की नवनियुक्त सरकार से। आप सबका ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर डोगरा क्रांति दल ने आज एक बार फिर उधमपुर में प्रदर्शन कर नगर परिषद के सीईओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। डोगरा क्रांति दल के मुताबिक सीईओ आम लोगों को तंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक उनका तबादला नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि सीओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर जिस तरीके कन्नै लोकें की तंग करा करदा है, जिस तरीके कन्नै लोकें की दबाने की कोशिश करा करदा है, जिस तरीके कन्नै गरीब लोकें कन्नै अन्याय करा करदा है, वो अस कदें भी बर्दाश्त नहीं करी सकदे। और लगातार इसे प्रकार कन्नै मैं तुसें सनाया कि लगातार साढ़ा धरना प्रदर्शन रौह्ना जब तक ये सीओ इधरा चुकोया नहीं दा। आज अमावस्या का स्नान पर्व है। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर जहां पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, वहीं पर दूसरी तरफ जिला सांबा के प्राचीन धार्मिक स्थल पुरमंडल में स्थित गुप्त गंगा देविका में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं पर पुरमंडल स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में भी आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर पितरों के मोक्ष और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं
पुरमंडल में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए थे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज सोमावती अमावस्या पौष कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो आज इस धरा पर घटित है और इस सुरम्य पावन स्थली देविका तीर पर स्थित उमापति महादेव पुरमंडल जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धालु प्रातः काल से ही स्नान ध्यान तप जाप पाठ श्रद्धानुसार पूजन अर्चन करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं इस सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को भगवान शंकर जी की ओर से और भगवान काशी विश्वनाथ जी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जय बोल। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर वादों पर खरा न उतरने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी लाने के कई वादे किए थे, जिन्हें कि पूरा करने में वो नाकाम साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्णिमा शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाते हुए सरकार को वादे पूरे करने की सलाह दी है। बहुत से लुभावने वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लुभावने वादे हमारी जनता के साथ करके इलेक्शन जीत के अपनी सत्ता उन्होंने जो ली है, आज उनकी बेसिक नेसेसिटीज की ओर उनका ध्यान केंद्रित करूंगी कि इन जो हॉस्पिटल्स में जाके जो सस्पेंशन पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, डॉक्टरों को निष्कासित करना, उनको सस्पेंड करना, उसको एक तरफ रखते हुए उनका बेसिक जो मुद्दा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव किया जाए, क्या हमारी मेडिसिन हमारी बेनिफिशियरीज हमारे पेशेंट्स को मिल रही हैं उसको सुनिश्चित किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है उसको अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके जो उसकी फैसिलिटीज है वो पेशेंट्स को मिले, चाहे वो डायलिसिस की हो। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।